नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोबारा मतदान कराया जा रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शुरुआती घंटों से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। निर्वाचन आयोग इस पूरे मतदान पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पिछली बार हुए मतदान के दौरान भारी अनियमितताओं और ईवीएम से कथित छेड़छाड़ के आरोपों से चुनावी प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए गए थे। फलता सीट इस समय पूरे बंगाल की राजनीति का केंद्र बनी हुई है। यहां कुल 285 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 2,36,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए केंद्रीय पुलिस बल की 35 कंपनियां तैनात की गई हैं। हर बूथ पर 8 जवान मौजूद हैं और इलाके में लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमें भी अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। दरअसल 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई बूथों से गंभीर शिकायतें सामने आई थीं। आरोप लगे थे कि कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। जांच के दौरान करीब 60 बूथों पर गड़बड़ी के संकेत मिलने की बात सामने आई। रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग ने फैसला किया कि मतदाताओं के भरोसे को कायम रखने के लिए पुनर्मतदान जरूरी है। यही वजह है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया गया है। इस सीट पर कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को लेकर हो रही है। उन्होंने मतदान से ठीक पहले चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया। हालांकि नाम वापसी की आधिकारिक प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से उनका नाम अब भी ईवीएम में मौजूद है। जहांगीर खान के इस फैसले ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। जहांगीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलाके के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा के बाद उन्होंने चुनाव से पीछे हटने का फैसला लिया है। वहीं बीजेपी ने इसे तृणमूल कांग्रेस की हार की आशंका से जोड़कर देखा। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है और फलता सीट पर पार्टी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी की ओर से देबांशु पांडे चुनावी मैदान में है, जबकि सीपीआईएम ने यहां पर शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की तरफ से अब्दुल रज्जाक मौला भी मुकाबले में है। फलता विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। साल 2001 से यहां तृणमूल कांग्रेस का लगभग दबदबा रहा है। केवल 2006 में यहां सीपीआईएम को जीत मिली थी। मतदान के दौरान आयोग की टीमें लगातार बूथों का निरीक्षण कर रही हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब सबकी नजर शाम तक होने वाले मतदान प्रतिशत और उसके बाद आने वाले नतीजों पर टिकी है। जहांगीर खान के नाम वापस लेने की घोषणा के बाद बीजेपी की जीत इस सीट पर लगभग तय मानी जा रही है। अगर यहां बीजेपी की जीत होती है तो बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़कर 208 हो जाएंगी। वहीं ममता बनर्जी और खासकर अभिषेक बनर्जी के लिए ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि फलता सीट उनकी लोकसभा सीट डायमंड हार्बर का ही हिस्सा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।